अगर आप एक यूज्ड कार खरीदने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। भारत में बहुत सारी गाड़ियां बेची जाती है और उन गाड़ियों को कंपनीज अपने हाईटेक फैक्ट्रीज में रोबोट्स की मदद से बनाती है। गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी एस्पेक्ट होता है फ्रेम। और जब इस फ्रेम को डिज़ाइन किया जाता है तब ये तय किया जाता है कि जब भी एक्सीडेंट हो तो गाड़ी के फ्रेम को कम से कम नुकसान पहुंचे। लेकिन कुछ एक्सीडेंट्स इतने ज़ोरदार होते हैं कि गाड़ी का फ्रेम भी जवाब दे जाता है और ऐसे केसेस में इस गाड़ी को टोटल लॉस करार दिया जाता है। लेकिन आपको तो मालूम है कि भारत में बेहतरीन मैकेनिक्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के बस छोटे से मुनाफे के लिए इन कार्स को जंकयार्ड से उठाते हैं और उन्हें डेंटिंग पेंटिंग करके भोले भाले ग्राहकों को बेच देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि लोग एक गाड़ी की सही तरीके से पहचान नहीं कर पाते हैं। तो सोचो, अगर कोई ऐसी एक्सीडेंटल गाड़ी फिर से रोड पे उतारता है तो वो गाड़ी उन फैमिलीज़ को कितना सेफ रख पाएगी एक एक्सीडेंट में। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपने पसंद की हुई गाड़ी को कैसे आप बहुत ही आसानी से एग्जामिनेशन कर सकते हो और ये जान सकते हो कि क्या आपकी पसंद की गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं। सबसे बेसिक है कि ये स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर में देखना है तो आपको ये पहले बिल्डिंग जो रहती है ना, वो बिल्डिंग खोलनी पड़ेगी। ये जो अच्छा। बिल्डिंग के बाद खोलने के बाद जो आपको इधर स्पॉट देखने को मिलते हैं, ओके। ये जो स्पॉट रहते हैं ना, वो जो गाड़ी जब मैन्युफैक्चरिंग होती है जब तब के वो रोबोटिक स्पॉट किए रहते हैं। अगर ओके। समझो इसके कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, और अगर इसमें रिपेयर भी किया, अगर समझो इंश्योरेंस क्लेम किया, नहीं तो फिर किसी गैरेज के बाहर, मतलब गैरेज से भी रिपेयर वगैरह किया, तो ये जो स्पॉट रहते हैं ना, वो वैसे के वैसे नहीं बनते। वो पूरे वेल्डिंग किए हुए दिखते हैं, अनइवन, यस। और ये पूरा वेल्डिंग किए हुए दिखते हैं। और जो इनका जो ये आप देख लो कि ये कैसा, जो इनका मतलब हर स्पॉट के बाद जो रहता है, इवन जो स्पेस रहता है, गैप्स रहता है, वो आपको उधर नहीं मिलेगा। इसके ऐसे आपको गाड़ी कम से कम पता चल जाएगी। और एक छोटा सा एक और पॉइंट है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अगर जैसे आप कार ओपन करते हो, अगर समझो अभी एक कार ओपन करने के बाद आप हल्का सा यहाँ पे टच करोगे, हल्का सा यहाँ पे टच करोगे ना, अच्छा। तो आपको एक रबर बीडिंग दिखेगी। ओके। ये रबर बीडिंग रहती है। और ये भी जब गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है तभी की हुई रहती है, रोबोटिक्स के द्वारा की जाती है। और अगर समझो इसमें भी इंश्योरेंस क्लेम किया हो और ये भी गाड़ी बाहर से, मतलब किधर से भी की हो, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद, तो ये रबर बीडिंग नहीं आती। ओके। हाँ, और इससे भी पता चलता है कि ये गाड़ी पूरी एक्सीडेंटल है क्या नहीं है। ये दो नॉर्मल चीज़ें हैं, इससे भी गाड़ी कम से कम आपको 50 to 70% कार समझ में आती है। और उसमें भी फिर यही दो चीज़ें आप पूरे चारों ओर से देख सकते हो। इसमें भी देख लो आप, ये देखो इधर भी बिल्डिंग है। अच्छा। तो इससे पता चलेगा कि एटलीस्ट गाड़ी के फ्रेम को कुछ डैमेज नहीं हुआ है, कोई भी डैमेज हुआ इतने, इससे पता चल जाएगा आपको। और गाड़ी में सेफ्टी आई थिंक बस फ्रेम से ही आती है सबसे फ्रेम से ही आती है, यस। ये हो गया फ्रेम के रिलेटेड। फ्रेम के लिए ये डिक्की में भी देख लो, डिक्की में भी रहता है। अभी डिक्की में स्पॉट कहाँ पे रहते हैं, कि डिक्की में स्पॉट रहते हैं यहाँ पे। ये भी रोबोटिक स्पॉट यहाँ पे रहते हैं। ओके। यहाँ पे रहते हैं। और इधर डिक्की में देखना है, और मैं दिखाता हूँ आपको चीज़। डिक्की के नीचे जो स्टेपनी टायर वगैरह रहता है, यहाँ भी तो इसका फ़िलहाल निकाल के रखा है। ये जो पेस्टिंग किया हुआ रहता है नीचे के लिए, ये अगर आप पेस्टिंग देख लोगे तो ये पेस्टिंग समझो इधर से भी गाड़ी, पीछे से किधर से भी गाड़ी डैमेज वगैरह हुई होगी, तो ये जो पेस्टिंग रहती है, ये वाली पेस्टिंग, इसके ऊपर इधर नीचे भी पेस्टिंग रहती है। हाँ, वो पेस्टिंग भी आपको किधर बाहर भी करोगे तो आपको वैसी मिलती नहीं है। वो पूरा वैसे ही, पूरा शोरूम का ही मिलता है। मैं आपको इंजन में भी दिखाता हूँ, इंजन में कैसे रहता है। ये इंजन में भी देख लो कि ऊपर के बोनेट पे जब आप बोनेट ओपन करते हो तो ऊपर में भी आपको स्पॉट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे भी देख लो कि ये रबर का जो पेस्टिंग किया हुआ है वो भी रहता है। और उसके बाद जो ये एप्रोन रहते हैं, ये जो एप्रोन रहते हैं, जैसे आप ह्यूमन नेचर में जाओगे, जैसे अपने दो नी रहते हैं, मतलब घुटने जो रहते हैं उसके ऊपर अपना पूरा शरीर रहता है, वैसे ही
ये जो 2 एप्रॉन है उसके ऊपर ये पूरा इंजन माउंट रहता है। ओके। और इधर भी देखो, अब अगर समझो आगे से कोई कार डैमेज होती है, अगर समझो इधर तक डैमेज होती है, मतलब एप्रॉन की इधर डैमेज होती है, अगर एप्रॉन भी बनाया हुआ रहेगा तो भी वो पता चल जाएगा कि अभी जो देखो ये जो कंपनी का ये जो रहता है वो इधर भी पेस्टिंग आती है और इधर भी आपको स्पॉट दिखाई देते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर ये बाहर बनाया जाता है तो इधर आपको पूरा वेल्डिंग किया हुआ मिलेगा। राइट राइट, अनइवन वेल्डिंग और स्पॉट्स आएंगे और उसमें। ये वेल्डिंग और ये जो बोनेट पट्टी वगैरह रहता है, ये बोनेट का पूरा, ये भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कार बाहर से बनाई हुई है या एक्सीडेंटल है या शोरूम की कार है। अच्छा, ओके ओके ओके। यस तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे यस तो एटलीस्ट आपको एक नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी चेक करने में आसानी होती है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में बताए गए टिप्स को आप ज़रूर ध्यान में रखोगे और जब भी एक यूज्ड कार खरीदने जाओगे तो इन चीज़ों को एग्जामिन ज़रूर करोगे। इस यूज्ड कार सीरीज़ के अगले वीडियोस में हम ये बात करेंगे कि आप कैसे एक गाड़ी के सस्पेंशन को, स्टीयरिंग को बिना टेस्ट ड्राइव किए चेक कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कैसे लेनी है ताकि जब भी आप उस गाड़ी को लेके रोड पे निकलो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और फाइनली ये भी देखेंगे कि यूज्ड कार के डॉक्यूमेंटेशन को कैसे चेक करना है। तो इस वीडियो को और इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल जानकारी के लिए ऑटोबॉस इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।